सॉल्यूशन। सो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? तो हमने बात की यहाँ पर इफ यू, यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर आप करेंगे हीट आइस इट मेल्ट्स हो जाएगा। ओके, द आंसर वुड बी इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, बिकॉज ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है, और उसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमने सही किया हो तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, गलत किया हो तो उस हिसाब से। अब यहाँ पर है इफ बी का फॉर्म लगाना है। इज एम आर वॉज वर होता है, विल बी शैल बी भी होता है, लेकिन कौन सा लगाएंगे देखेंगे। तो सेकंड में हमारा इफ आई बी यू है, बी की जगह कुछ के लगाएंगे हम यहाँ पे। एंड नॉट टेक, नॉट टेक दैट जॉब। तो यहाँ पर वो वाली बात हो रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, तो उसकी बात की जा रही है। इफ आई वुड वर यू, अब जब वर आता है यहाँ पे, ये सिंपल पास्ट में चला गया, तो हम आगे इसको ले जाते हैं वुड नॉट में, याद रखेंगे। आई के साथ जनरली वॉज लगता है, लेकिन यही वाला केस होता है जहाँ पर हम वर लगाते हैं। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट टेक दैट जॉब। सो दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, उस हिसाब से आप कर लेंगे। एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसमें ऐसा क्यों हुआ, याद रखेंगे, इसमें ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो केस है यहाँ पर, वो पास्ट वाला है, सिंपल पास्ट वाला केस है ना। सिंपल पास्ट वाले में जो मैंने बताया था ना, कि जहां पर आप सोचते हैं कि आप ये होते आप वो होते, तो उसमें वर लगता है, हम्म। राइट? तो दिस इज दैट केस, यू मस्ट रिमेम्बर दैट। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट टेक दैट जॉब, जस्ट मैच इट। नेक्स्ट, इफ शी, दे रखा है स्टडी हार्डर, शी वुड हैव पास द एग्जाम। तो इसमें बस एक ही चीज करनी है आपको। आप देख रहे हैं वुड हैव दे रखा है, आपको पता होना चाहिए, इससे आइडिया लगा सकते थे आप। अब वुड हैव वाला अगर अगला केस है, तो इधर कौन सा केस आएगा? परफेक्ट वाला केस बनेगा। तो यहाँ पर होता इफ शी हैड स्टडीड, थर्ड कंडीशनल है। इफ शी हैड स्टडीड, वन आंसर पॉसिबल है ओनली। ठीक है, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, शी वुड हैव पास द एग्जाम। कोई दूसरा आंसर इसमें भी पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये आपका सी हैड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है ना, ये वुड हैव लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हैड स्टडीड कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी या कल बारिश हुई, तो मैं इंडोर्स यानी घर पर ही रहूंगा, अंदर ही रहूंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। इधर वाला सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो ये वाला आपका फ्यूचर में जाता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं वी विल स्टे इंडोर्स, हम घर में रहेंगे। हाँ, इस वाले केस में मैं कह सकता हूँ कि कुछ और भी आंसर पॉसिबल है, मैं बोल देता हूँ आपका। वी विल स्टे इंडोर्स, ये जनरल वे में आपका सही है। पॉसिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं, वी मे स्टे इंडोर्स। ओके, और इवन आपका कैन वाला भी आंसर यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर विल लगाया हो, कैन लगाया हो, मे लगाया हो, तो ये तीनों आपके एक्सेप्टेबल है। ज्यादा प्रेफरेबल है विल, बाकी उसके बाद सेकंड में, थर्ड कैन, ये आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो तो टिक कर लेंगे आप। इफ, अब यहाँ पर आया ईट है, सो मच ही वुड फील सिक। फिर से देखिए, ये जो वुड है ना, ये आंसर को आपको बता रहा है। वुड किस ओर से आ रहा है कि यहाँ पे पास्ट में पहुंच गई गई ये बात, है ना। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऊपर सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट होता था, यहाँ सिंपल पास्ट आएगा। तो सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम लोग? सेकंड। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ ही, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। इफ ही एट सो मच ही वुड फील सिक। ओनली वन आंसर पॉसिबल है यहाँ पर, कोई दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गलत हो तो रॉन्ग कर लीजिएगा, और 0 मार्क्स मिलेंगे गलत के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट 6, इफ दे अराइव अर्लियर वी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। फिर से देखिए ये चीज, आपको हेल्प कौन सी चीज कर रही है, ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि वुडंट हैव, ये मतलब पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, वुड का भी पास्ट कर दिया। तो पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो यहाँ पर दे हैड अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड। इफ दे हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। दैट इज करेक्ट, ओनली वन आंसर पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर पॉजिटिव आपका गया हो तो +1, अदरवाइज 0 मार्क्स। नेक्स्ट है 7, इफ आई हैड टेकन द मेडिसिन। यहाँ पर हैड है, देखिए ये जो आपको है आंसर बताने की कोशिश कर रहा है। इफ आई हैड टेकन द मेडिसिन, तो हैड के साथ इधर क्या आता है, अनामिका जी ने शायद ये वाला गलत किया था। ये हैड के साथ यहाँ पर आता है वुड हैव का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड नॉट हैव फॉलन सिक। अनामिका जी, वॉज योर स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? Sir, could you repeat? I have right would not have fell. Would not have fell. Sir, what are you saying? Hmm. Sir, All I right. have right would not have fell. What are you I have, saying? yes, I have right. No, I have a written. Okay. Hmm. Yes, sir. I have written would not have fell. Yes. So fell is which form of the verb? For fall, which form of verb is fell? Sir, it is second form. Fall, After, fell, fallen. yes, after have we used fallen. That was the mistake done. A little mistake. Okay. And you were also speaking wrong, sir. I have right. This is incorrect. I have written. After have, third form. Okay. In communication also you did mistake. After have, we always use third form if verb is arriving. So, once again, I'm repeating the answer. If, wait, what are you doing? Hmm. If I had taken medicine, I would not have fallen sick. Okay. Fallen is the third form of fall. Next, if you press this button, the machine. Now look, this is simple present because it is first form. The machine. Now we will go with what? Will, right? So the machine will start, and there are other answers as well which can be possible here. In place of are, sorry, in place of will, in place of will, you can use may, possibility, right? That can also be the possible answer because possibility दिखाने के लिए हम may का use कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8, if you press this button, the machine will start. Okay. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ पे ये किया हो, इफ यू प्रेस दिस बटन द मशीन स्टार्ट्स, वो भी चल जाएगा। किस किस्म चलेगा, जब आपको लग रहा है ऑब्वियस है कि ये बटन दबाने पर हर बार मशीन चलती है, तो आपका स्टार्ट्स वाला भी सही रहेगा। तो मैं फिर से आंसर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने विल बोला वाला बोला, यहाँ पे विल फिल हो जाएगा। सेकंड बोला स्टार्ट्स भी आप कर सकते हो। थर्ड बोला मे का यूज भी कर सकते हो, कैन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप कैपिटल नहीं देते हैं। तो इफ यू प्रेस दिस बटन, दो आंसर को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। इफ यू प्रेस दिस बटन द मशीन विल स्टार्ट, या फिर द मशीन स्टार्ट्स। मशीन स्टार्ट्स किस केस में, क्योंकि हर बार इस बटन दबा, जनरली होता है ना, मशीन कोई होती है तो वो एक बटन दबाने पर होने लगती है। तो स्टार्ट्स वाला भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आप कह सकते हैं, या विल भी लगा सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। स्टार्ट किया हो या विल स्टार्ट किया हो, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ आई जैसे नो अबाउट द ट्रैफिक आई वुडंट बी लेट, यहाँ पे ये आंसर कुछ चिल्ला कर बोल रहा है, वुडंट आ गया।
वुडंट आ गया है ना। तो वुडंट में हम क्या करते हैं हमेशा, वुडंट वुड में हम यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज, कोई बता नहीं रहा है, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, तो ऑप्शन है बताइए। इफ आई, नो की जगह क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वुड, अगर वुडंट हैव आता तो यहाँ पर हैड हो जाता, यहाँ पर आया है वुडन, तो हम यहाँ पे कर लेंगे न्यू। यस करेक्ट, न्यू। कमला जी पीपी नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा, न्यू। पीपी तब होता जब हम यहाँ पर वुडंट हैव बीन होता तब, वुडंट हैव बीन के केस में पीपी हो जाता है। क्लियर, तो ये आप देख लीजिएगा अपना जो भी किया हो। नेक्स्ट है, इफ वी विन द मैच, देखिए सिंपल सी प्रेजेंट में बात की जा रही है। अगर हम मैच जीतेंगे या जीतते हैं, अगर हम मैच जीतते हैं, अगर हम मैच जीते, क्या बोला जा रहा है, वी डैश सेलिब्रेट फॉर टुनाइट, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के साथ हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल सेलिब्रेट टुनाइट। जिन्होंने वी विल किया हो सही कर दीजिएगा। ओके, अगर हम मैच जीते तो हम आज रात को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, Sir, could you repeat this? लास्ट वन, यहाँ पे बस विल लगाना है, विल सेलिब्रेट टुनाइट। आप अगर मे लगाया हो और कैन लगाया हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, पर कुड वगैरह नहीं चलेगा। तो अगर कैन और मे लगाया हो तो उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, 11th है हमारा, ये तो ऑप्शनल थे। इफ सी हैड, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ओ माय गॉड, इसमें आंसर आपका दे रखा है, ये हाईलाइट मैंने किया था, चीटिंग हो गई होगी इसमें तो। इफ हैड, सी हैड टोल्ड मी, तो यहाँ पर हैड है इसलिए ये थर्ड थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड। एंड इफ यू हीट ऑयल इट बॉइल्स, सिंपल है, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट है तो जीरो कंडीशनल है। इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, अगर मैं उसका नंबर जानता तो मैं उसे कॉल करता, है ना, तो ये सेकंड है, वुड आ गया। इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम आई विल गो आउट, ये फर्स्ट है क्योंकि एक सिंपल प्रेजेंट और एक इधर फ्यूचर। इफ यू हैड वोकन अप अर्लियर यू वुडंट बी रशिंग नाउ, ये आपका जीरो, फर्स्ट और इसमें थर्ड, ये आपका एक्चुअली में, इफ यू हैड वोकन अप अर्लियर यू वुडंट बी रशिंग नाउ, अगर आप जल्दी उठे होते तो आप अभी इस तरह से दौड़ नहीं रहे होते। इसमें नेक्स्ट का यूज किया है, अगर हम इसको रिफाइन करना चाहें, ये सेंटेंस आपको थोड़ा भटकाने के लिए लिखा था लेकिन इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो अपने साथ चीटिंग कर दी। इसको अगर हम रिफाइन करना चाहें तो मालूम क्या बनेगा, कोई बता सकता है मुझे। दरअसल में ये लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, तो ये ऐसे बोल लेते हैं लोग, बट इसको रिफाइन करना चाहें तो आई डिडंट चीट, आई जस्ट नोटिस दैट इट वाज हाईलाइटेड। यस, इसका बताइएगा रिफाइनमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। वुडन बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, रशिंग ही रखना है, याद रखेंगे, रशिंग बदलना नहीं। कोई है जो बता पाए यहाँ पे, अगर हम इसको थर्ड कंडीशन ले जाएं तो। नहीं, बताता हूँ। इफ यू हैड वोकन अप अर्लियर यू वुडंट हैव बीन, वुडन के बाद हैव आ जाएगा, बी का बीन हो जाएगा, वुडंट हैव बीन रशिंग, ये हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी पे, अगर वह ईमानदार होता तो मैं उसे नौकरी पर रख लेता। फिर से वही वाली बात हो गई, वो ये होता, वो मैं वो होता, अब यहाँ पे ईमानदार होता, अब एक ये क्या है, ये एडजेक्टिव। इफ ही वॉज तो लगा नहीं सकते, बताया था कि अगर वो ये ऐसा होता, इफ ही वर, इफ ही वर ऑनेस्ट, इफ ही वर ऑनेस्ट, है ना, क्योंकि इफ वाला एक केस है इसमें हम यहाँ पे वॉज नहीं वर लगाते हैं, इफ ही वर ऑनेस्ट आई वुड, आई वुड
गिव हिम द जॉब, या फिर आई वुड हायर हिम भी कर सकते हैं। दोनों ही सही हो जाएंगे। इफ ही वर ऑनेस्ट आई वुड गिव हिम द जॉब, या फिर आई वुड हायर हिम। नेक्स्ट है, अगर बारिश हुई तो हम बाहर बाहर नहीं जाएंगे। अतुल जी ने यह गलत किया है। अतुल जी आप थोड़ा फंस गए इसको देख करके, बारिश हुई को देख करके। आप ये थोड़ा भूल गए कि ये फ्यूचर की ओर इशारा करता है। इसका आंसर होगा, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउटसाइड, या फिर वी वॉन्ट गो आउटसाइड। यू डिड इट इनकरेक्ट, राइट अतुल जी? गलती की आपने, नहीं कर ठीक। इट इज करेक्ट। हो सकता है किसी और ने गलती की है। ओके। इफ it rains, we will go outside. We will not go outside. If it rains, we will not go outside. Okay. बाहर के लिए आप गो आउट भी कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट, अगर तुम समय पर पहुंचे होते तो हम फिल्म देख लेते। होता कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। होता में हम क्या लगाते हैं, पहुंचे होते, हेड वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा, इफ यू हैड, पहुंचना की अराइव कर सकते हैं, रीच भी कर सकते हैं, जो भी आपने नहीं लगाया हो। इफ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम या अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। इफ यू हैड अराइव्ड ऑन टाइम वी फिल्म देख लेते। वी वुड हैव भी सही है, कुड हैव भी सही है, और माइट हैव भी सही है। नहीं, माइट हैव थोड़ा मैं थर्ड प्रायोरिटी दूंगा, किया होगा तो सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए। तो कुड हैव वुड हैव तो बहुत सही है। वी कुड हैव वॉच्ड द मूवी, देख लेते, या वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी। इफ यू हैड अराइव्ड या रीच्ड ऑन टाइम वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी, या कुड हैव भी आपका सही है। आगे बात करते हैं, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का इलाज करता। फिर से वही वाली बात बर वाली, अगर मैं ये होता वो होता। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, या इफ आई वर डॉक्टर भी कर सकते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर, या आई, हाँ पुअर ही करेंगे, गरीबों के लिए पुअर पीपल भी कर सकते हैं आप शायद, पुअर पेशेंट भी कर सकते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर, या आई वुड ट्रीट पुअर पेशेंट्स, इफ आई वर अ डॉक्टर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सुबह जल्दी उठूं तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं डॉक्टर होता इसमें आपने आईवर वाला, ये है, अगर किसी ने हैड वाला किया हो तो, जैसे मान लीजिए होता का आप सोच करके, तो अगर आपने मान लिया किया हो तो मैं एक एक आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इफ आई हैड बीन अगर लगाया, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड द पुअर, ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा किसी ने किया हो तो पहले जनरली वर्क के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तो मैं जल्दी उठूं तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। सीधा सीधा सकता दे दिया तो यहाँ पर कोई दूसरा पॉसिबल होगा ही नहीं। जल्दी उठूं सकता हूँ मतलब कहाँ डिनोट कर रहा है? आई थिंक ये वाला गलत किया था अतुल जी ने। ये डिनोट कर रहा है आने वाले समय के बारे में। ठीक है, आने वाले समय के बारे में मतलब फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। जब सुबह जल्दी उठूं उठूं तो पढ़ाई कर सकता हूँ। समझिएगा चीजों को। कैन कहाँ पर यूज करते हैं? हम जब यहाँ सिंपल प्रेजेंट होता है तब हम कैन यूज करते हैं। तो इफ आई वेक अप अर्ली, या गेट अप अर्ली भी कर सकते हैं, या अवेक भी कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश का आई हो जल्दी उठने की। इफ आई गेट अप अर्ली आई कैन स्टडी। ठीक है, तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी। किसी ने विल लगाया हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे सकता दे रखा है तो इसलिए कैन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। विल भी चल जाएगा क्योंकि आपका प्रेजेंट में विल का यूज किया जा सकता है। इफ आई वेक अप या गेट अप अर्ली आई विल स्टडी, या आई कैन स्टडी। आई कैन को मैं प्रायोरिटी पहले दूंगा। सो दिस वॉज इट। लेट मी नो योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन, कितने क्या आप लोगों के आए। पहले बताइए जीरो किसके आए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेन जीरो? प्रियांशी जी, you haven't shared your notes. That is the problem. Yeah, have you shared? You haven't shared your answer. अब तो कितना ही बता दो, 17। कमला जी shared but she deleted.
Hmm. Let me know your marks. Priyanshi जी 17, विष्णु जी 2, which notes? अरे जिस पे ये किया है आपने आंसर, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? कमला जी 8, I shared, shared with me. हेलो सर. सही सब. Yes sir, please. सर I couldn't listen properly ninth and 10th, so could you please repeat? 9th and 10th, okay. 9th and 10th in Phillips side. Hmm. Phillips side. If I knew, हाँ yes sir. हाँ हाँ, okay. If I So knew, if I knew, that will be correct. If I knew about the traffic, I wouldn't be late. And 10th okay. will 10th will come with, because here it is simple present, so it will be aligned with will celebrate tonight. If we win the match, we will celebrate tonight. Or can or may Nice. can also Okay. be alternatively correct. Just check on your question. I have checked, Ramsey. You have shared. I have checked. Sir, I Yes. want to ask you one question. Yes. सर, अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे. सर, I had written the statement, if there is rain, we will not go outside. And you said if it rains. So, sir, is my statement correct or not? Correct. Your statement is correct. Sir, Yes. hello. Yes, Sir, let me. I make this like that. अगर तुम समय पर पहुंचे होते, if you reached on time, we would watch the movie. So this could be correct or अगर not? तुम समय पर पहुंचे होते होते वेट वेट विच क्वेश्चन टेल मी. हाँ, 18. 18. अगर तुम समय पर पहुंचे होते तो हम फिर देख लेते. अगर तुम ओके ओके. एंड व्हाट आंसर आई टोल्ड? if you had reached on time, we would have watched the movie. It is correct, but I wrote if योर you आंसर reached on time, we would योर आंसर इज we would करेक्ट एज watch वेल. the movie. योर आंसर इज करेक्ट एज वेल, बिकॉज यहाँ पे होते आया है Okay. तो दैट मतलब एक ही बार आया है ना, तो इट कैन बी कंसिडर्ड इन पास्ट एज वेल. इफ यू reached on time, we would watch the movie. That is also correct. Correct, Atul? Okay, sir. 17. 7. Sangam ji, you're not sure. Just ask me the questions you couldn't match. You want all the answers, then I can repeat all the answers. Sangam ji, are you there? Unmute yourself. Yes, sir. All the answers? Do you want all the answers or some answers? No, sir. Some answers only. Let me. Which one? Sir, question number 6, I missed. Okay, so listen. Question number 6. They had arrived earlier. If they had arrived earlier, we wouldn't have missed the train. Sir, I was that if they were arrived earlier, we would not have missed the train. That is incorrect. After were we cannot use first form first of all. वर के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते. वॉज वर के Sir, बाद फर्स्ट फॉर्म. sir, I used arrived, not arrived. If वर they अराइव. were arrived, if they were arrived earlier, we would not have missed the train. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज दे वर अराइव्ड. दिस कैन बी पैसिव. अराइव मतलब होता है पहुंचना, एंड दे वर अराइव मतलब उनको पहुंचाया गया, तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा. अगर उनको जल्दी पहुंचाया गया होता
ऐसा कुछ हो जाएगा. Yes. That's Okay. one Okay. minute. Sir, and seventh, Seventh, I had taken the medicine. Because here is had, so it would be would not have fallen. Would not have fallen. sir, Yes. I ain't fall sick. So Ain't कैसे आ जाएगा? Would की जगह ain't कोई बताया ही नहीं. Have would not have. Not have का हो जाएगा. Would ain't कर सकते हैं. Would ain't. Okay. okay. Sir, eighth also. If If you you press this button, the machine will be start. will be I start, was will doing. If yes, sir, the machine will be start. start or started. Sir, start. That is incorrect. The correct answer is if the if you press this button, the machine will start. विल बी कर रहे हैं तो स्टार्टेड हो जाएगा क्योंकि पैसिव मशीन जा सकता है, बट विल स्टार्ट ज्यादा करेक्ट है. और अगर आप इसको ले रहे हैं उसमें, क्योंकि ये आपका साइंटिफिक या फिर एक ऑब्वियस ट्रुथ में भी आ जाएगा कि इस बटन को दबाते हो तो मशीन चालू होती है. तो मशीन स्टार्ट्स भी सही है और मशीन विल स्टार्ट भी सही है. आपने बी लगा दिया है और स्टार्ट कर दिया. दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट. स्टार्टेड होता तो मैं मान लेता सही, क्योंकि पैसिव में Okay, उसको मशीन भी सकता है. नेक्स्ट. okay, sir. Okay. Next, sir, ninth. If I know about the traffic, न्यू. I इफ would आई न्यू. not be late now. इफ आई न्यू. Yes, sir. नेक्स्ट. Okay. Sir, tenth was maybe right. we If we win the match, we will celebrate. correct. Correct. Sir, 11th में I used second, but it will wrong. It is third. The answer is written. Yes, sir. Sir, fourth and fifth is right. First and mixed. And So write your marks. How many marks did you get? Tell me. okay, okay, sir. Anyone else? Any doubt? Write your marks, Sangam. Mini G, how many marks did you get? Sunita Ji, you joined today. You may not have felt good because क्या चल रहा है यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा. What we are doing because you did not attend the class. Are you there, Sunita Ji? You are there. Unmute yourself. Sunita Ji, are you there? Okay. Yes, sir. How did you feel? Because you did not learn the concept, so you may not have been able to solve. Yes, sir. Today's I wanted. Okay, no problem. From tomorrow, you can take the class. We will be having another conceptual class, then you'll be able to understand. Okay, so today you have to manage it this way. All right, so everyone, whatever marks you got, congratulations over that. Those who got some, Sangam ji, you did not write your marks. So whatever you attained, congratulations for that. Those who achieved less marks, kindly practice because practice makes a man perfect. Okay. Sangam ji, how many marks did you get? Sir, 7. Yeah. Okay. All right. So tomorrow we'll be having a kind of any conceptual class. Thanks for joining today.
also facing some network issues. So get ready for a new conceptual class or something additional. We will be studying together. Okay. So for today, it's enough for today. Tomorrow we'll be having another session. And kindly practice the stuff what you Sir, have studied. Yes, please go ahead. Atulji. sir, in 16, I made, if he were honest, I would keep him on the job. Is it correct formation? Keep, no, keep is not correct here. The word you have used keep. That personality is not an object. You can't use keep. Okay. Hire can be used. So, Job पर रखना hire can be used. okay. Give you Thank the you. job or hire means job पर रखना. I would hire him on the job. Yes. Sir, but I Thank had written I would select him for a job. Correct. Is this correct or not? Yes, that's correct. Select is Okay. correct. Sir, I want to say something. Yes. सर एक्चुअली आज मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस किया तो वो मैं शेयर करना चाहती थी. आचार्य जी यू ऑलवेज यूज्ड टू से कि जो चीज आपको आसान लगती है ना आप उससे सतर्क रहना. जैसे क्वेश्चन पेपर आया ना तो मैं क्वेश्चंस को पहले एग्जामिन करने लगी. तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हीट और आइस वाला. तो मैंने अपने माइंड को कहा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने कहा 10 बार कहा अच्छा ये 0 क्लॉज है, अच्छा ये वाला क्लॉज है. सर जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगे मेरे वो सभी करेक्ट थे, बट वो क्वेश्चन जो मुझे इजी लगे जो मैंने खुद से भी किया अच्छा ये 0 क्लॉज है, इसमें फैक्चुअल है, सब कुछ बोल छाल के तो एट में जब मैंने आंसर को आइडेंटिफाई किया मैंने कहा जो चीज सबसे आसान लगी वही मेरी जो है कट थी और जो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे वो मेरे ठीक थे. तो वही चीज है जो आसान चीज लगती है तो उसमें थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए. Must not be overconfident. Like in spirituality, it is said like, how can you trust yourself? Don't be confident. Here at practical level, we are using the word. Don't be overconfident. Be very careful. Yes, sir. Very vigilant about this. Nice reflection. But 5 rupees fine will be imposed. This go only. Okay. Anything else? Anyone? We should be exempted. Anything else? Okay. Okay. Please let me know how much do you want? Have you paid any amount? How much have you paid? How much exemption do you want? Okay. Nothing else, everyone? From your saying, I mean, she should be exempted. Okay. All right. So thank you very much for joining today's session. I hope it would have been interesting for you. We'll be talking with some other concepts tomorrow. So get ready for that. Thanks for joining today. Adieu, everyone. Good night. Good night. Thank you. Thank And you.